चमन आज़ाद है, बागबा आज़ाद हैं, सहने चमन आज़ाद है, हो मुबारक दोस्तों अपना चमन आज़ाद है। मेरे अजीज़ हमवतनों, आज हम पूरे मुल्क में 76वां यौम जमहूरिया बड़े जोश व खरोश से मना रहे हैं। आज के इस अजीम दिन के मौके पे मैं तमाम लोगों को यौम जमहूरिया की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज का दिन हमारे मुल्क के लिए एक अजीम और यादगार दिन है, क्योंकि इसी दिन 1950 में हमारे मुल्क ने एक आज़ाद और खुद मुख्तार जमहूरिया के तौर पे अपना आइन नाफिज किया। 1857 की जंग आज़ादी से लेके 15 अगस्त 1947 के यौम आज़ादी तक हमारे हिंदुस्तानियों ने बेमिसाल कुर्बानियाँ दी और सदियों की गुलामी के बाद हमारा मुल्क हिंदुस्तान अंग्रेजी इक़्तिदार से आज़ाद हुआ। आज के इस दिन को वजूद में लाने के लिए न जाने कितने नौनिहालों ने अपना वजूद मिट्टी में मिला दिया, वतन की आबरू के लिए खुद को बेआबरू कर दिया। वतन का जर्रा जर्रा इन मर्द मुजाहिदों पे नाज करता है। आज इस मौके पे हम इन तमाम मतवालों को खराज अकीदत पेश करते हैं। आज़ादी के बाद इस मुल्क को चलाने के लिए एक नए दस्तूर, एक नए आइन की ज़रूरत महसूस हुई। लिहाजा हिंदुस्तानी रहनुमाओं ने इस मुख्तलिफ मज़ाहिब, ज़बानों और तहज़ीबों वाले मुल्क के लिए आइन साजी का मुश्किल काम शुरू कर दिया और 2 साल 11 महीने और 18 दिन तक मुख्तलिफ ममालिक के आइन का मुताला करने और मुसलसल गौर-व-खोज, बहस व मुबासा, डिबेट्स और ड्राफ्टिंग के बाद सर भीमराव अम्बेडकर की क़यादत में आइन साजी के अपने काम को मुकम्मल किया और पार्लियामेंट में इसे पास किया और इस तरह एक ऐसा खूबसूरत आइन वजूद में आया जो हिंदुस्तान के मकसद आज़ादी की मुकम्मल तौर पर अक्कासी करता है और इसे 26 जनवरी 1950 को मुल्क भर में नाफिज किया। इसीलिए हम इस दिन को जश्न के तौर पर मनाते हैं। जश्न इस बात का कि अब हुकूमत अवाम की होगी, अवाम के लिए होगी और अवाम के जरिए होगी। ताकत का सरचश्मा और मंबा अवाम होगी। जश्न इस बात का कि अब इस मुल्क में किसी भी शहरी के साथ मजहब, जात पात, रंग व नस्ल की बुनियाद पे कोई इम्तियाज नहीं किया जाएगा। जश्न इस बात का कि अब उस मुल्क में अवाम को खुद अपने नुमाइंदे मुंतखब करने की आज़ादी होगी। जश्न इस बात का कि अब इस मुल्क के किसी भी शहरी के साथ जुल्म व ज्यादती नहीं होगी। जश्न इस बात का कि ये मुल्क एक सेकुलर मुल्क होगा, जहां तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को अपने मजहब पे चलने की आज़ादी होगी और किसी भी शहरी को किसी खास मजहब के मानने पे मजबूर नहीं किया जाएगा। गोया रियासत का कोई मखसूस मजहब नहीं होगा। और जश्न इस बात का कि मुल्क का आइन तमाम शहरियों को मसावत, इंसाफ और आज़ादी फराहम करता है। इस तरह हमारे मुल्क ने पिछले 76 सालों में अपने आइन और दस्तूर की रहबरी और रहनुमाई में दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की की है। तरक्की की इस दौड़ में हमारा सब डिवीज़न बनी भी पीछे नहीं है। सब डिवीज़न बनी एक तहसील और 2 ब्लॉक्स पर मुश्तमिल है। अगर हम मुख्तलिफ महकमा जात की बात करें तो इस फाइनेंशियल ईयर में महकमा PMGSY ने टप्पर टू सरथली अपर 22 किलोमीटर, बैकन टू बलजेडी 6 किलोमीटर और इस पे ब्लैक टॉपिंग मुकम्मल की। इसी तरह हथन रोड पर 12 किलोमीटर, सरथली लोअर टू सरथली अपर 3 किलोमीटर और सरथली टू सिटी 8 किलोमीटर की ब्लैक टॉपिंग का काम मुकम्मल किया और मार्च के आखिर तक दीगर रोड्स पे भी काम मुकम्मल हो जाएगा। महकमा PWD ने अपनी मंडी सरथली का काम मुकम्मल किया है। GDC बनी साइंस लैब और ITI हॉस्टल का काम शब्दोमत से जारी है और मार्च तक मुकम्मल किया जाएगा। आसो टू बरमोता रोड 5 किलोमीटर और बनी टू चलोग रोड 4 किलोमीटर का काम भी मुकम्मल किया गया। इसी तरह हायर सेकेंडरी स्कूल टप्पर में 10 क्लासरूम का काम मुकम्मल किया गया। महकमा RDD ने 17.67 करोड़ की लागत से 626 काम सैंक्शन किए, जिसमें 100 के करीब जो है काम मुकम्मल हुए हैं और बाकी पे काम जारी है। PMAY के तहत
1988 हाउसेज सेंक्शन हुए, जिसमें से 1660 कंप्लीट हो गए। डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स बजट के तहत 93 काम 4.7 करोड़ की लागत से सेंक्शन हुए, 40 काम मुकम्मल हो गए हैं और बाकी पे काम जारी है। महकमा हेल्थ ने JSY स्कीम के तहत 633 डिलीवरीज कंडक्ट की और 8,86,200 की लागत से तमाम बेनिफिशरीज को इंसेंटिव प्रोवाइड किए गए। आयुष्मान भारत स्कीम के तहत 542 मरीजों को मुफ्त इलाज मुहैया किया गया। फ्री मेडिकल कैंप भी मुनक्किद किए गए, जिसमें मेजर और माइनर सर्जरीज की गई। महकमा रेवेन्यू ने ऑनलाइन सर्विसेज के तहत 14,000 से जायद एप्लीकेशन प्रोसेस की और लोगों को मुख्तलिफ सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए। स्वामित्व के तहत 100% प्रॉपर्टी कार्ड जनरेट हुए हैं। जमाबंदी की डिजिटाइजेशन और वेरिफिकेशन भी 100% मुकम्मल हो गई है। 5 लाख से जायद रिकॉर्ड अराजी की स्कैनिंग और वेरिफिकेशन हो गई है। इस तरह महकमा शीप हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री और दीगर महकमा जात ने मुख्तलिफ स्कीमों के तहत लोगों को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की। आखिर में मैं तमाम लोगों को एक बार फिर से दिल की गहराइयों से यौम जमहूरिया की मुबारकबाद देता हूँ। जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, जम्मू व कश्मीर पाइंदाबाद।